चाहे महंगाई का मुद्दा हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो हर महिलाओं की मान सम्मान की बात का मुद्दा हो, मैं ये कहूँगी कि हर मोर्चे पर फेल रही है ये सरकार। नो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात, और सबसे बुरा तो हमें इन महिलाओं को लेकर, बीइंग ए वुमेन, हम भी महिला हैं, हमारी बेटियां भी हैं, इनको कैसे यहाँ पे घसीटा गया। आज तक उस सांसद को, पोक्सो भी हट गया, अब तो आज तक उस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आप जो मीडिया लोग पर्सन है उनका भी देखो, उनका कैसे मिसबिहेव कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो, जो डंका बजाने वाला है गोदी मीडिया ही है, सच्चाई तो कहीं दिखाई नहीं जाती। आजकल एक गोदी मीडिया भी इजाद हुआ, आप लोगों को पता है ना, इसी 9 साल में इजाद हुआ है गोदी मीडिया तो भाई गोदी मीडिया ही रहेगा। स्कूल कितने बने, कॉलेज कितने बने, आप लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया? 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में आज है। तो बातें करने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन जहाँ काम करने, बेसिक काम जो करने उन पे वो हर मोर्चे पर फेल रही है सरकार। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो हर महिलाओं की मान सम्मान की बात का मुद्दा हो, मैं ये कहूँगी कि हर मोर्चे पर फेल रही है ये सरकार। 9 साल में सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात की। पूरा विश्व जो है मोदी जी को वर्ल्ड लीडर मानता है, और आप कैसे कह सकते हैं? आज के दिन जो हमारा जो पहले स्टेटस होता था बॉर्डर पे, आज के दिन हमारा वो स्टेटस नहीं है। तो उस एक बात में ही सारी बात आ जाती है कि जो लाल आंखें दिखाने वाली बात थी, एक्चुअली वो उस तरीके से उन्होंने उस पर हुआ नहीं है। जो बॉर्डर है हमारा, उस पर चाइना अंदर आया हुआ है, ये फैक्ट है। तो चाइना हमारी ज़मीन पे आकर बैठा हुआ है, तो ये फैक्ट है। तो जब इसमें लाल आंखें वहाँ दिखाई होती तो अच्छा होता। कहने और करने में बहुत कहा, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। बेरोजगारी में तो हम सबसे ऊपर चले गए। उन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म होगी, महंगाई भी सबसे ऊपर है। तो ये जो चीज़ें हैं, और महिला सुरक्षा की बात करो, ये हमारे देश की बेटियां, ये राजधानी में जिस दिन इसका संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन थोड़ी ही दूरी पर जो हमारी बेटियां, उनको कैसे पुलिस घसीट रही थी। 9 साल में मोदी जी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? कोई अच्छा किया हो तो हम बताएं, हम अप्रिशिएट करते। अगर कोई एक भी काम ऐसा लगता कि उन्होंने किया है, हमारे प्रधानमंत्री को का हम बहुत अप्रिशिएट करते और बहुत गौरव की बात होती, पर हमें नहीं लगता। और सबसे बुरा तो हमें इन महिलाओं को लेकर, बीइंग ए वुमेन, हम भी महिला हैं, हमारी बेटियां भी हैं, इनको कैसे यहाँ पे घसीटा गया। आज तक उस सांसद को, पोक्सो भी हट गया, अब तो आज तक उस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आप जो मीडिया लोग पर्सन है उनका भी देखो, उनका कैसे मिसबिहेव कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो देखी, कैसे माइक को ऐसे खिड़की में देख, हर आदमी के साथ। मैडम, मोदी जी ने वादा किया था, कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये इसको अगर हम बेटियों का सम्मान कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि पूर्ण रूप से फेल है ये सरकार, क्योंकि इतना अपमान हमने नहीं देखा था। मतलब बेटियां सम्मान नहीं मिला इस सरकार, नहीं मिला। लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में है ना, कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में, विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं। ये जो डंका बजाने वाला है गोदी मीडिया ही है, सच्चाई तो कहीं दिखाई नहीं जाती। आजकल एक गोदी मीडिया भी इजाद हुआ, आप लोगों को पता है ना, इसी 9 साल में इजाद हुआ है। जो आपकी बात करें वो सही है, जो आपकी ना गोदी मीडिया तो भाई गोदी मीडिया ही रहेगा, ठीक है। जो हक की आप जैसे आवाज रखेंगे तो अच्छी बात है। आपने उठाई इन लड़कियों की बात, आपका क्या मत है जो बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार, इसमें आपकी अपनी राय क्या है? आप छोड़ो राजनीति को। जिसको आप गोदी मीडिया कहती हैं, वो आपको अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं। राष्ट्र भावना क्या होती है? देश के प्रति बहुत मान सम्मान रखना। क्या होता है मान सम्मान? कि मेरे देश का हर नागरिक खुश रहे, हर नागरिक मान सम्मान से रहे। हम नहीं मानते। इन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, युवाओं को आज जो बेरोजगारी जो हाल कर रखा है, मैं नहीं मानती कि हर मोर्चे पर मैं फेल मानती। आज से पहले इस देश में बात पे हिंदू मुस्लिम कब होता था? आज से पहले अगर कोई भी हम लोग जब न्याय की गुहार करते थे या कोई भी एक्टिविटीज होती थी, तो क्या उस हर एक्टिविटीज को हम लोग हिंदू या मुस्लिम के नज़रिए से देखते थे या अपराधियों के नज़र से देखते थे, सही और गलत के नज़रिए से देखते हैं? तो आज जो हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं हुई हैं, जो बढ़ी हैं पिछले 9 साल में। मोदी जी के 5 काम जो आपको अच्छे लगे हो? मोदी जी ने ऐसा कोई काम, एक काम बता दीजिए जो करा हो और जिसको हम ये बोलेंगे अच्छा किया। मैं आप लोगों से पूछते, आप लोग बता दीजिए। मोदी जी की गवर्नमेंट में 370 हट गई, मोदी जी की गवर्नमेंट में राम मंदिर का निर्माण हो गया, UCC जो है आ रहा है, रोजगार मिला, और किसानों को सम्मान निधि, और विदेश में डंका तो ऐसे बच गया, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। हाँ, देखिए, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो महिलाओं के सम्मान से ही शुरू करूँगी। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ लास्ट ईयर सितंबर में। आज तक उस केस में कोई जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो अपराधी था वो बीजेपी के एक पूर्व मंत्री थे। और जो सबसे पहले हमारी जो बीजेपी की सरकार ने उस इंसिडेंट पे जो कार्रवाई करी थी, जिस जगह उस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, सबसे पहले वहाँ रातों रात वहाँ बुलडोजर चलाया गया था। दूसरा केस आपके सामने, हमारी जो देश की बेटियाँ हैं
जो जब देश का सम्मान, देश के लिए मेडल लाती है तो प्रधानमंत्री उनको अपने घर पे बुलाते हैं, लंच और डिनर कराते हैं, बोलते हैं ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे घर की बेटियां हैं, मेरी घर की सदस्य हैं। लेकिन जब वो 35 दिन यहाँ धरने पे बैठी होती है, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। और जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन या नई संसद का इनॉग्रेशन करते हैं, उस दिन उन बेटियों जो एक शांति मार्च निकालना चाहते थे, उनको घसीटा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। आप बताइए कि बेटियों का क्या सम्मान इस देश में लोग कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बोला कि 370 रोजगार मिले और राम मंदिर बना। आप मुझे ये बताइए स्कूल कितने बने, कॉलेज कितने बने, आप लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया? 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में आज है, तो कौन से रोजगार मिले? 2 करोड़ रोजगारी लोग हर साल देने वाले थे, कितने रोजगारी दे? पहली बार इस देश में ऐसा भी हुआ कि अगर मुख्यमंत्री ने पुलिस की भर्तियां हुई तो पुलिस की भर्तियों में भी चिट्ठियां बांटी, और प्रधानमंत्री ने अगर जो लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करी उनकी चिट्ठियां बांटी है। कि इस देश में आज तक आपने देखा था कि किसी बच्चे ने एग्जाम पास करा, उसको वो इंटरव्यू पास करके उसकी जॉब लगे और उसका प्रधानमंत्री लेटर दे रहा है? ये इस देश में पहली बार हुआ है। आप उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जो है डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है जो भी यहाँ पर मजार माफिया है जिहाद कर रहे हैं, इनको सबको जो है उत्तराखंड से हटा देंगे और ये जो है बांग्लादेशी है ये जो है रोहिंग्या है। देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी और मैं लगातार उनसे एक सवाल पूछी कि पहले इस बात पे बात कीजिए कि हमारे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, जो यूके ट्रिपल में बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे बड़ी मुश्किलों से, लोगों के बच्चे, गरीब बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और उसके बाद जो एग्जाम दे के आते हैं, जो वो पेपर लीक हो जाता है, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई करी? उन्हीं का आदमी हकम सिंह पकड़ा गया और उनके लोग पकड़े गए, उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है। जो बच्चे अपने हक के लिए जब धरने पे बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर भाजपा सरकार उत्तराखंड की लाठीचार्ज करती है। सरकार में पलायन होता था पहाड़ से, इस प्लान आज भी हो रहा भारत से। बताइए क्या सुविधाएं करी? पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले 5 साल उन्हीं की सरकार थी ना, पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री है। बताइए आज हम वहाँ से कितना प्लान हो रहा है? प्लान तो दिन बढ़ रहा है क्योंकि कोई सुविधाएं नहीं हो पाए। तो मुख्यमंत्री ये उत्तराखंड या पूरे देश में जो बीजेपी की जो सरकारें हैं, ये बातें करने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन जहाँ काम करने, बेसिक काम जो करने उन पे वो फेल है। आखिरी सवाल, देश में किस तरह से देख रही हैं? और आप उत्तराखंड से हैं, 5 लोकसभा सीटें, वहाँ पर जो है कांग्रेस पिछली बार भी हारी थी, 14 में भी और 19 में भी, और अब क्या लग रहा है 24 में देश में और उत्तराखंड में किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन? ये 5 सीट उत्तराखंड के लोग अब समझ गए हैं कि ये सरकार केवल बोलती है और लोगों के साथ जो गलत काम इन लोगों ने करा है, आज वहाँ का बेरोजगार युवा समझ गया, वहाँ की महिलाएं समझ गई हैं कि ये जो सरकार है ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है और जो असली मुद्दे हैं प्रदेश के उस पर काम नहीं करी। तो इस देश में भी और उत्तराखंड प्रदेश में भी इस बार जो सरकार आएगी वो